अल्लाह करीम ने हमें कुल मोहताज भी नहीं बनाया है और अल्लाह ने हमें कुल मुख्तार भी नहीं बनाया है। बरादरान मिल्लत इस्लाम, अल्लाह ने कुछ चीजों में हमें इख्तियार अता फरमाया है और कुछ चीजों पे हमारा इख्तियार नहीं है, कुछ चीजों पे हमारा इख्तियार नहीं है। लेकिन जिन चीजों पे हमारा इख्तियार है, अल्लाह की कसम उन चीजों पर हमारी खुद की पाबंदी नहीं है। अल्लाह की कसम उन चीजों पर हमारी खुद की पाबंदी नहीं है। मुझे आप लोग ईमानदारी के साथ बताना, ये जो हमारे हाथ है, ये हमारे हाथ हमारे कब्जे में है कि नहीं है? हमारे हाथ जो है हमारे कब्जे में है ना? हमारे हाथ हमारे कब्जे में है। ये जो हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें हमारे कब्जे में है ना भाई? हमारी आंखों पे हमारा कब्जा है। ये जो हमारा पेट है, हमारे पेट पे हमारा कब्जा है। ये जो हमारे दोनों हाथ हैं, इन हाथों पे हमारा कब्जा है। ये जो हमारे कान हैं, हमारे कानों पे हमारा खुद का कब्जा है। ये जो हमारे दोनों पैर हैं, इन पैरों पे हमारा खुद का कब्जा है। ये जो हमारा दिमाग है, इस पे हमारा खुद का कब्जा है। ये जो हमारी जबान है, इस जबान पे हमारा खुद का कब्जा है। अब कब्जा होने का क्या मतलब है वो आप सुनते चलें। हजरात, हमारे हाथों पे कब्जा है, इसका मतलब यह है कि हम अपने हाथों से चाहें तो शराब की बोतल को भी पकड़ सकते हैं और चाहें तो अल्लाह के कुरान को भी पकड़ सकते हैं। तवज्जो रखिएगा तमामी हजरात, हमारे हाथों पे कब्जा होने का मतलब यह है कि हम अपने हाथों से शराब की बोतल को भी पकड़ सकते हैं और चाहें तो अल्लाह के कुरान को भी पकड़ सकते हैं। हमारी जबान पे हमारा कब्जा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम अपनी जबान से गाली भी दे सकते हैं, चुगली भी कर सकते हैं, गीबत भी कर सकते हैं, अय्याशी भी कर सकते हैं, मक्कारी भी कर सकते हैं, अपनी जबान से गुंडागर्दी वाली बातें भी कर सकते हैं, अपनी जबान से उरियानियत वाली बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जबान पे हमारा कब्जा है। और अगर हम चाहें तो अपनी जबान से कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें अपनी जबान से रसूलुल्लाह की नातें भी पढ़ सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी जबान से औलिया इकराम की मनक़बतें भी पढ़ सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी जबान से अपने बड़ों को सलाम भी कर सकते हैं, अपने छोटों को सलाम भी कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी कर सकते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारे कानों पे खुद का कब्जा है, हमारे खुद का कब्जा है। अब कब्जा होने का क्या मतलब है वो भी सुनते चलो। हजरात, हमारे कानों पे हमारा खुद का कब्जा है। हम चाहें तो अपने कानों से गाने सुन सकते हैं, अपने कानों से गाने सुन सकते हैं, अपने काने से अय्याशी वाली बातें सुन सकते हैं और अगर चाहें तो कुरान की तिलावत सुन सकते हैं, उलमा के बयानात सुन सकते हैं, शायरों की हम नात ख्वानी सुन सकते हैं। हमारे पेट पे हमारा कब्जा है। हम चाहें तो अपने पेट पे सूद का भी पैसा डाल सकते हैं, ब्याज का भी पैसा डाल सकते हैं, अय्याशी ब्याज का भी पैसा डाल सकते हैं और अगर चाहें तो हम हलाल लुक्मा अपने पेट में डाल सकते हैं। हजरात, हमारे पैरों पे हमारा कब्जा है तो हम चाहें तो अपने पैरों से चलकर डीजे की महफिल में भी जा सकते हैं, चोरी की महफिल में भी जा सकते हैं, गाजे की महफिल में भी जा सकते हैं, बाजे की महफिल में भी जा सकते हैं, झूठ बेईमानी करने वाले लोगों की महफिल में भी जा सकते हैं, नेताओं की महफिल में भी जा सकते हैं, अभिनेताओं की महफिल में भी जा सकते हैं। और हजरात, अगर हम चाहें तो इन्हीं पैरों से चलकर अल्लाह के घर मस्जिद में जा सकते हैं, रसूलुल्लाह की महफिलों में आ सकते हैं। इन्हीं पैरों से चलकर हम औलिया कराम के मज़ारात पे जा सकते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मगर आपको बताना मैं ये चाहता हूँ, एक दिन इंसान के साथ ऐसा आता है, एक वक्त इंसान के साथ ऐसा आता है, एक लम्हा इंसान के साथ ऐसा आता है कि इंसान के खुद के हाथों पे कब्जा नहीं होता है, इंसान की खुद की जबान पे कब्जा नहीं होता है, इंसान की खुद की आंखों पे कब्जा नहीं होता है, इंसान के खुद के पैरों पे कब्जा नहीं होता है। हजरात, जब इंसान के हाथों से कब्जा टूट जाता है, जब इंसान की आंखों से कब्जा टूट जाता है, जब इंसान के पैरों से कब्जा टूट जाता है, जब इंसान के पेट से कब्जा टूट जाता है, तो याद रखना मुसलमानों, जब इंसान के हाथों से कब्जा टूट जाता है तो इंसान
से कब्जा टूट जाता है तो इंसान चाहकर भी कुरान की तिलावत नहीं कर सकता है। इसलिए मुसलमानों, अभी तुम्हारे जिस्म पे तुम्हारे खुद का कब्जा है। वक्त बहुत अच्छा है, वक्त बहुत अच्छा है। अपने रसूल को राजी कर ले, अपने परवरदिगार को राजी कर ले। बोतल को मत पकड़। पकड़ना ही है तो अल्लाह के कुरान को पकड़। अपनी जबान में नापाक नापाक कतरे ना उतार। अपनी जबान में अल्लाह ताला के कुरान को सजा ले, रसूलुल्लाह की नातों को सजा ले। अपनी जबान गालियों से मत सजा। अगर अपनी जबान को सजाना ही है तो रसूलुल्लाह के तराने से अपनी जबान को सजा ले। और ये जग जाहिर है कि ये दुनिया भी नबी की है और आखिरत भी, बोलो, आखिरत भी नबी की है। और हम सबकी जबान पे नबी का ही तराना होना चाहिए। एक शेर पढ़ता हूँ, बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। ये दुनिया नबी की, जमाना नबी का, बोलो सुभान अल्लाह। ये दुनिया नबी की, जमाना नबी का, ये दुनिया नबी की, ये दुनिया नबी की, जमाना नबी का है। सबकी ज़बां पर तराना नबी का है। सबकी ज़बां पर तराना नबी का है। सबकी ज़बां पर तराना नबी का। इसलिए तेरी जबान पे गाना नहीं होना चाहिए, तेरी जबान पे रसूलुल्लाह का तराना होना चाहिए, मदीने के ताजदार का तराना होना चाहिए। तेरे हाथों में शराब की बोतल नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह का कुरान होना चाहिए। तेरे कदम गाजे बाजे डीजे की तरफ नहीं चलने चाहिए, बल्कि तेरे कदम अल्लाह के घर मस्जिद की तरफ उठने चाहिए। क्योंकि तेरे मेरे नबी पैगंबर आज़म मदीने के ताजदार सरवर रवाए कायनात ने आज से 1400 साल, आज से 1500 साल पहले इरशाद फरमाया गए। क्या है तेरे नबी का फरमान? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह तो सुनाता हूँ। तेरे मेरे नबी का ये फरमान आलीशान है। तेरे मेरे नबी ने ये इरशाद फरमाया गए, जो दुनिया में जिस हाल में मरेगा कल कयामत के दिन वो उसी हाल में उठाया जाएगा। अरे आप तो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया नबी ने कि जो जिस हाल में मरेगा, जो जिस हाल में मरेगा, जो जिस हाल में मरेगा वो उसी हाल में, वो उसी हाल में कयामत के दिन अपनी कब्र से, अपनी कब्र से, अपनी कब्र से उठाया जाएगा। ए मेरे मुसलमान भाई,
करे अगर कोई शराब पीता पीता मर गया, अल्लाह ना करे, अगर कोई शराब पीता पीता मर गया तो आप तो अच्छी तरह से जानते हो ये जमीन फट सकती है, आसमान टूट के गिर सकता है, मगर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है, मदीना के ताजदार का फरमान नहीं बदल सकता है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है कि जो जिस हाल में मरेगा वो उसकी कब्र से कयामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। अब अगर कोई शराब पीता पीता मर गया तो कयामत के दिन वो उसी हाल में उठाया जाएगा। बोलो रसूलुल्लाह का फरमान बदल सकता है मेरे भाइयों? रसूलुल्लाह का फरमान बदल सकता है? नहीं बदल सकता ना। मेरे नबी का फरमान, मेरे रसूल का फरमान नहीं बदल सकता है। एक शायर ने कहा था, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जरा मोहब्बत से मैं कलकत्ते से आया रात और अभी मैं पालने में था, मैदान के पालने में था, उस वक्त से मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये अलग बात है कि हर इंसान का कोई का नहीं हो सकता, हर इंसान का तरीका नहीं हो सकता है, हर इंसान का तरीका, मोहब्बत हर किसी से नहीं होती है, मोहब्बत हर किसी से नहीं होती है, बल्कि अल्लाह चाहे जिससे उससे मोहब्बत होती है, अल्लाह जिससे चाहे उससे क्या होती है। जबकि मैं कुछ भी नहीं था उस टाइम से मेरे भाई नौशाद साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे, तमाम गांव वालों की मोहब्बत को सलामत रखे और हम सबों को अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत से सच्ची पक्की उल्फत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी का फरमान आप लोगों ने सुना कि जो जिस हाल में मरेगा, अब मैं तवज्जो चाहूँगा तमाम सुन्नी भाइयों की, अगर कोई शराब पीता पीता मर गया तो वो उसी हाल में उठाया जाएगा, अगर कोई जिना करता करता मर गया तो वो उसी हाल में उठाया जाएगा, अगर कोई अपनी माँ को मारता मारता मर गया तो कयामत के दिन वो अपनी माँ को मारता मारता उठाया जाएगा, अगर कोई अपने बाप को मारता मारता मर गया तो कयामत के दिन वो उसी हाल में उठाया जाएगा, अगर कोई अपने रिश्तेदार को गाली देता देता मर गया तो कयामत के दिन वो उसी हाल में उठाया जाएगा, अगर कोई ब्याज खाता खाता मर गया तो कयामत के दिन वो उसी हाल में उठाया जाएगा, अगर कोई चुगली करता करता मर गया तो कयामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा, अगर कोई अय्याशी करता करता मर गया कयामत के दिन वो उसी हाल में उठाया जाएगा, अगर कोई झूठ बोलता बोलता मर गया तो वो उसी हाल में उठाया जाएगा। ये तो बुरे लोगों की फहरिस्त है, मगर आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान इतना भी खुश नसीब हो अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ के पास जाने के बाद अपनी माँ के कदमों को दबा रहा था, अपनी माँ के कदमों को दबा रहा था या अपनी माँ के हाथों को दबा रहा था, अपनी माँ के सर को दबा रहा था, अपनी माँ के तलवों को दबा रहा था,
अगर उसी हाल में उसका इंतकाल हो जाए, अगर उसी हाल में वो मर जाए, तो मुझे बताना अफजलपुर के सुन्नी मुसलमानों, वो कयामत के दिन किस हाल में उठाया जाएगा? अरे वो माँ के कदमों को दबाता दबाता उठाया जाएगा, माँ के सर को दबाता दबाता उठाया जाएगा। अगर एक इंसान अपने बाप के तलवों को दबा रहा था या अपने बाप के सर को दबा रहा था या अपने बाप की पीठ को दबा रहा था, अगर इसी हाल में उसका इंतकाल हो जाए, अगर इसी हाल में वो इस दुनिया को खैराबाद कह के चला जाए, तो अल्लाह की कसम वो कयामत के दिन है इसी हाल में उठाया जाएगा। अगर कोई इंसान अपने बाप को सलाम करता करता मर जाए, तो कयामत के दिन अपने बाप को सलाम करता करता उठाया जाएगा। अगर कोई इंसान अपनी माँ को सलाम करता करता मर जाए, तो कयामत के दिन वो अपनी माँ को सलाम करता करता उठाया जाएगा। अगर कोई इंसान कुरान की तिलावत करता करता मर जाए, तो कयामत के दिन वो कुरान की तिलावत करता करता उठाया जाएगा। अगर कोई इंसान मस्जिद में जाकर अपने सर को झुकाकर अल्लाह की बारगाह में कह रहा हो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को आला कह रहा था, अल्लाह को बाला कह रहा था, और उसी असना में उसका अगर इंतकाल हो जाए, तो मेरे नबी के फरमान के मुताबिक वो कयामत के दिन हालत सजदा में उठाया जाएगा। जबरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई लोग। हाँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। तवज्जो रखो आप लोग मेरी तरफ। जो मैंने आप लोगों को बातें सुनाई, आप लोगों को बातें समझ में आई? बातें समझ में आई ना? जरा मरना तो है ही है, कुछ भी कर ले, मगर मौत उसकी बेहतर है जिसके इंतकाल के बाद लोग उनकी तारीफ करें। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में मेरे आका की हदीस हज़रत अनस बिन मालिक साहबी रसूल जलीलुल कद्र साहबी, हज़रत अनस बिन मालिक बड़े जलीलुल कद्र साहबी, ये बयान करते हैं कि एक दिन, अरे तवज्जो रखो मैं हदीस सुना रहा हूँ, ऐसे नहीं सुना तो ईमानदारी की बात है, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये देखा जाता है जिस इंसान को जिससे मोहब्बत होगी ना, उसकी बातों को वो गौर से सुनेगा, या उनके बारे में अगर जिक्र किया जा रहा हो तो उस जिक्र को इंसान बहुत गौर के साथ सुनेगा। मुझे ईमानदारी से बताना, हमारे नजदीक अपनी माँ से भी ज्यादा, अपने बाप से भी ज्यादा, अपने अहलो अयाल से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा अगर किसी की इज्जत है तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत है, मदीने के ताजदार की इज्जत है। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमें किसी से प्यार है तो मदीने के ताजदार से प्यार है, मुस्तफ़ा करीम से प्यार है। अगर इस बात में तुम सच्चे हो, अगर इस बात में तुम झूठे नहीं हो, इस बात में सच्चे हो, तो फिर तुम सच्चाई का सबूत भी दिया करो। रसूलुल्लाह की बातों को सुस्ती काहिली और तसाहुली के साथ ना सुना करो,
बल्कि मसरूर होकर सुना करो, मजबूर होकर ना सुना करो। रसूलुल्लाह की बारगाह में दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो कंजूसी ना किया करो, बल्कि जो दुरूद पढ़ के सोते हैं उसका क्या आलम होता है। एक शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुलाहिजा करें, बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। पढ़ के सल्ले आला जो सो जाए, खुल्द की वादियों में खो जाए। जरा मचल के सुभान अल्लाह हो जाए। पढ़ के सल्ले आला जो सो जाए, खुल्द की वादियों में खो जाए। ख्वाब में फिर आका की दीद हो जाए, ख्वाब में फिर आका की दीद हो जाए। हम गुलामों की ईद हो जाए, हम गुलामों की ईद हो जाए, हम गुलामों की ईद हो जाए। हम गुलामों की ईद हो जाए। हजरत जनाब अनस बिन मालिक साहबी रसूल का नाम है, जलीलुल कद्र सहाबी हजरत जनाब अनस बिन मालिक ये बयान करते हैं कि एक मर्तबा हम रसूल गिरामी कदर मुस्तफ़ा जाने रहमत के हमराह थे। मदीना पाक में एक जगह हम मौजूद थे मुस्तफ़ा करीम के सामने, और हमारे सामने एक जनाजा गुजरा। एक जनाजे को लेकर लोग गुजर रहे थे। जब लोग जनाजे को लेकर गुजर रहे थे तो लोग बड़ी तारीफें कर रहे थे। गौर के साथ सुनना, ये किसी दुनियादार की बात नहीं सुनाने वाला हूँ, रसूलुल्लाह की बात मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जनाजे को लेकर गुजर रहे थे और लोग बड़ी तारीफें कर रहे थे। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लोग उसे बढ़िया बता रहे थे, लोग उसे अच्छा बता रहे थे, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। जब लोगों की जबानों से मेरे आका करीम ने उसकी तारीफ सुनी, जब लोगों की जबानों से मेरे मुस्तफा ने उसकी तारीफ सुनी, तो मेरे आका दाता मावा मलजा मदीने के ताजदार के लबहाए नाज़नीन को जुम्बिश होती है, गोया फूल झड़ने लगते हैं। मेरे आका करीम ने अपनी ज़बान नाज़नीन से इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई। मेरे सरकार ने फरमाया वाजिब हो गई। अब वो जनाजा तो चला गया, फिर कुछ देर के बाद एक जनाजा और आया, कुछ देर के बाद एक जनाजा और आया। जब कुछ देर के बाद एक जनाजा और आया, लोग उसे लेकर गुजर रहे थे मुस्तफा करीम के सामने, साहबे कराम के सामने लोग उसे लेकर गुजर रहे थे। तो जब मुस्तफा जाने रहमत के सामने से जनाजा गुजरा तो लोगों ने उसकी तारीफ ना की, लोगों ने उसकी बड़ाई बयान ना की, लोगों ने उसकी अच्छाई बयान ना की, बल्कि लोग उसे बुरा कह रहे थे, लोग उसकी तजलील कर रहे थे, लोग उसकी मुजम्मत कर रहे थे, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। जनाजा तो गुजर गया। जब मुस्तफा करीम ने लोगों की जबानों से उस मरने वाले की बुराइयां सुनी, उस मरने वाले के बारे में मुस्तफा ने सुने, तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, फरमाए कायनात ने इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। हज़रात जब मेरे सरकार ने फरमाया वाजिब हो गई दोनों के बारे में, तो सहाबा के समझ में कुछ न आया। तब जाकर मुरादे मुस्तफा हजरत जनाब उमर फारूक आजम रसूलुल्लाह की बारगाह में आते हैं और अपने हाथों को जोड़ते हैं, और अपने हाथों को जोड़कर इल्तिजा करते, आका दाता मावा मल जाओ मदीने के ताजदार फरवा रवाए कायनात, मेरे माँ बाप आपके
चरणों पे कुर्बान, मदीने के ताजदार, हमने आपकी जबान से वाजिब हो गई वाली बात तो सुनी, मगर क्या वाजिब हो गई आका ये बात समझ में नहीं आई। दोनों के बारे में आपने फरमाया वाजिब हो गई, ये बात समझ में नहीं आई। तब जाकर मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबा, बात इस तरह की गए, जब पहला जनाजा आया था तो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लोग उसकी अच्छाई बयान कर रहे थे, लोग उसके बारे में बढ़िया कह रहे थे। तो मैंने जो कहा वाजिब हो गई, इसका मतलब ये था कि जिसकी अच्छाई बयान की जा रही थी, अल्लाह करीम ने उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा दिया है। अरे ये मैंने हदीस सुनाई है, किसका कहानी नहीं है ये, और हम वहाबी भी नहीं है, हम वहाबी देवबंदी भी नहीं है कि ज़ईफ कह के डाल दें कि यार ये दईफ है, दईफ। इतना गाढ़ा निकालते हैं कि हमारे सुन्नी बेचारे शज्जन में पड़ जाते हैं कि जब इसका इतना जबरदस्त दईफ है तो फिर अगला मामला क्या होगा, मगर होता कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार होता। बात आई बात आई, अगर आप लोग इजाजत दे तो बताओ। आप लोगों के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कहे, ना मेरी इतनी विसात है, ना मेरी इतनी हैसियत है इन लोगों के लिए। हम लोग तुम इमाम का साथ दो या ना दो, मगर इमाम हमेशा मुक्तदी का साथ देते हैं। नहीं आ रही है, इसे समझाऊं, इसे समझाऊं, हमें समझाता हूं। अरे सुन लो, हम लोग हैं मुक़ल्लिद, क्या है हम लोग मुक़ल्लिद। आप कहेंगे मुक़ल्लिद क्या है, यार दीन से ताल्लुक रखो, मौलाना असगर भाई से पूछा करो, इमाम साहब से पूछा करो, जुबैर हसानी भाई से पूछा करो। पूछेंगे ये बात नहीं पूछेंगे ये मौलाना मोटा माल कैसे आ सकता है, कोई वजीफा है। ये जगह मैंने गालिबन हजरत मौला अली के हवाले से एक हदीस से, उनका ही कौल है, शायद ज़हन से मेरा निकल रहा, उनका ही कौल है शायद कि आदमी कैसे मालदार हो सकता है क्या पढ़ने से। तो जब वो मैंने पढ़ा तो बयान कर दिया धनौरी में, तो सुबह फजर के बाद एक आदमी आकर बोला, हजरत वो दुआ जो आपने रात बताई थी जरा वो मुझे लिखवा दो। हाँ ईमानदार, वो लिखवा दो ना ना, वो दुआ लिखवा दो। इसकी वजह क्या, इसकी वजह ये है कि हमें दीन से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मोहब्बत के हमें दौलत से है। हमें दीन से इतनी मोहब्बत नहीं है। दीन से मोहब्बत तो उन्हें था, दीन से मोहब्बत तो उन्हें थी, वो मोहब्बत कर गए कि एक हदीस के लिए चाहे कितना लंबा सफर क्यों ना करना पड़े, वो सफर करके गए हैं और हदीस मुस्तफा को अपने सीने में महफूज करके आए। उन्हें थी दीन से मोहब्बत, हमें और आपको तो बस अल्लाह की पनाह, हम तो इसमी और रस्मी मुसलमान हैं। हम इसमी यानी नाम से मुसलमान और रस्मी नाम ऐसे बुरे कि बस अल्लाह की पनाह किसी को दिखाई नहीं दिखा सकते, तो वहां तो सब खुला रहेगा। वहां तो सब या तो कहता यार कुछ भी कर लो, कुछ ना होता, या कौन देख लिया है, या होगा नहीं होगा, ये होगा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। हजरत आप जो पढ़ते तो वो शेर मेरे ज़हन पे आ गया है, अगर इजाजत हो तो सुनाता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पेश किबरिया जाके कुछ ना बोला जाएगा, पेश किबरिया जाके कुछ ना बोला जाएगा, पेश किबरिया जाके
अमल तराजू पे, हर अमल तराजू पे सबका तोला जाएगा। हर अमल तराजू पे सबका तोला जाएगा। और कहता है ना, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा। यहाँ देख ले क्या देखा जाएगा। क्या जवाब देगा तू पेश किबरिया जाके, क्या जवाब देगा तू पेश किबरिया जाके, क्या जवाब देगा तो क्या जवाब देगा तू पेश किबरिया जाके, जब तेरे अमालों का पर्चा खोला जाएगा। जब तेरे अमालों का पर्चा खोला जाएगा। वो बात अधूरी रह जाएगी, उसे सुन ले आप जरा। वो बात याद है ना, हम लोग यूं हैं कि हम इमाम आजम की तकलीद करते हैं। क्या करते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं। तकलीद का मतलब होता है पीछे पीछे उनकी बातों को बगैर किसी दलील के मान लेना। हाँ, उनकी बातों को यानी हम जिनकी तकलीद करते हैं, चार इमाम हैं, अगर हम जिनकी तकलीद करते हैं, इमाम बोलो ना, इमाम आजम अबू हनीफा नोमान इब्ने जूदा कूफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम उनकी क्या करते हैं? तकलीद करते हैं। और तकलीद करने वाले को कहते हैं मुकल्लिद, और जो तकलीद नहीं करते हैं उसे कहते हैं गैर मुकल्लिद, और आज के दौर में उसे कहते हैं वहाबी। जो नए नए लौंडे लफंगे हैं ना, ये लोग इन लोगों के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। ये बीमारी तो देहातों में कम है मगर शहरों में बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि इंसान को सबसे ज्यादा अगर किसी पे गुस्सा आता है तो बीवी पे गुस्सा आता। तलाक दे दिया, पहुंचे मौलाना असगर के पास, पहुंचे इमाम साहब के पास, हजरत कोई रास्ता निकाल दो। सारे रास्ते बंद कर चुका, अब इमाम साहब रास्ता निकालेंगे। नहीं, मैं आता हूँ भाई, देखो आता हूँ, बात तो पूरी कह रही हूँ, ये भी तो जानना जरूरी है ना भाई, बहन को नहीं, इसलिए तो बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई बुरी बात बता रहा हूँ, अच्छी बात बता रहा हूँ, सुन लो जी। सुनो, वो लोग बस एक मिसाल देखो, क्योंकि ये समझना हो तो मिसाल दे, एक मिसाल। यहाँ उलमाए कराम बैठे हैं और मैं अब तकरीर करके जा रहा हूँ, मौलाना आरिफ साहब आएंगे, उनसे पूछ लेना, अगर किसी ने अपनी जोरू को, अगर किसी ने अपनी बीवी को एक बैठक पे बैठकर, एक मजलिस पे बैठकर 3 तलाकें दे दी तो उसकी बीवी उसके निकाह से निकल चुकी। उसकी बीवी उसके निकाह से अब कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ते बंद। ये हमारे इमाम के नजदीक
इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक, मगर ये गैर मुकल्लिद कहते हैं कि अगर किसी ने अपनी जोरू को एक मजलिस में बैठकर 3 तलाकें दी तो वो 3 तलाकें नहीं पढ़ेंगी बल्कि 1 तलाक पढ़ेगी। मैं जवाब दूंगा, ये तो डाल रहे यूट्यूब में, ना डाल देना भाई। वो कहते 1 तलाक। अब मुझे बताओ, नौजवान उधर जाएंगे इधर आएंगे, हमें जहां बीवी बचेगी, हालांकि बचेगी नहीं, खाली जीना होगा, उधर जाएंगे इधर आएंगे। समझने की कोशिश करो, इमाम आजम हमारे मुक्तदा है। इमाम आजम वो इमाम है, जब रसूलुल्लाह के रोजे पे मेरे इमाम आजम पहुंचे हैं तो रसूल की बारगाह में इमाम आजम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या सय्यदल मुरसलीन, तो आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम ए इमामुल मुस्लिमीन। अरे बोलो सुभान अल्लाह, ये है इमाम आजम। खैर उधर आप पलट के आओ। मेरे आका करीम की बारगाह में जब पूछा गया या रसूल अल्लाह आपने क्यों कहा आमीन, तो सरकार ने फरमाया जिसकी अच्छाई तुम लोगों ने बयान की थी तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। आपने क्यों कहा वाजिब हो गई, तो उसके लिए क्या वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। अब आका करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने के ताजदार फरवा रवाए कायनात ने इरशाद फरमाया, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका दाता मावा मलजा ने इरशाद फरमाया, फरवा रवाए कायनात ने इरशाद फरमाया, जब दूसरा जनाजा आया लोग उसके जनाजे को लेकर आ रहे थे मगर लोग उसकी बुराई बयान कर रहे थे। अब यहाँ पे रुक के मैं आपको कहना चाहता हूँ, तेरे गांव का तेरा भाई हो सकता है किसी वजह से तुम्हारी दुश्मनी हो सकता है किसी वजह से उन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया हो सकता है उन्होंने किसी वजह से तुम्हारी दिल शिकनी की हो, मगर हाथ जोड़कर आपका बेटा आपको समझाना चाहता है, आपका बेटा आपको बताना चाहता है, जब किसी के जनाजे में चला करो तो मरने वाले की बुराई ना किया करो, मरने वाले की तजलील ना किया करो, मरने वाले के बारे में गलत गलत बातें ना किया करो, बल्कि अपने सर को झुका लिया करो और अपने सर को झुकाने के बाद अपनी निगाहों को नीची कर लिया करो और अपनी जबान से कहा करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपनी जबान से कहा करो और अपने मुसलमान भाई जिसका इंतकाल हो गया है, तुझे भी तो मरना है, मुझे भी तो मरना है, मेरे बाप का इंतकाल हुआ, तेरे बाप का भी इंतकाल होगा, मेरी माँ का इंतकाल हुआ, तेरी माँ का भी इंतकाल होना है। आज उसका इंतकाल हुआ है जिसके जनाजे में तू जा रहा है, कल तेरे जनाजे में भी लोग जाएंगे। इसलिए अपनी जबान को खोलकर रसूलुल्लाह की तारीफ बयान कर, अल्लाह की तस्बीह बयान कर, रसूलुल्लाह के ऊपर सलात व सलाम पढ़ा कर और अपनी जबान से कहा कर अल्लाह करीम परवरदिगार मेरा भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अल्लाह हम एक ही गांव में रहते थे, एक साथ हमने बचपन गुजारा, एक साथ हमारी जवानी गुजरी, एक साथ हम बुढ़ापे के तहलीज में पहुंचे। अल्लाह मेरे भाई का इंतकाल हो गया। अल्लाह करीम परवरदिगार अगर उसने मेरे दिल को दुखाया है तो मैंने भी तो उसके दिल को दुखाया है, अगर उसने मुझे सताया है तो मैंने भी तो उसको सताया है। अल्लाह करीम परवरदिगार तेरी बारगाह में अपनी नाकिस जबान को खोल कर कह रहा हूँ, अल्लाह मेरा भाई इस दुनिया को छोड़ कर जा रहा है। अल्लाह करीम परवरदिगार मेरे भाई के गुनाहों को माफ फरमा देना, मेरे भाई की खताओं को माफ फरमा देना, मेरे भाई की लग़ज़िशों को माफ फरमा देना। अल्लाह मैं गुनाहगार सियाकार खताकार मैं यार मक्कार हूँ अल्लाह करीम परवरदिगार, मगर तेरी
तेरी बारगाह में हसनैन करीमैन का वास्ता देता हूँ, तेरी बारगाह में फातिमा की तहारत का वास्ता देता हूँ, तेरी बारगाह में सबसे बड़ा वास्ता जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ। अल्लाह करीम परवरदिगार मेरे भाई के गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरे भाई की खताओं को माफ फरमा दे, मेरे भाई की लग़ज़िशों को माफ फरमा दे। अरे सुन ले मुसलमान, तू यहाँ उसके लिए दुआ करेगा, उधर नमाज़े जनाजा होगी, उधर जब कब्र में तू अपने भाई को लिटाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तेरी दुआओं को कबूल फरमा लिया तो तेरे भाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। जब तक जिंदा थे, बड़ी फिक्र थी जब तक जिंदा थे कि खेत एक नहीं पूरे इलाके के जानवर अगर उसके खेत को खाए तो क्या कोई मुर्दा कब्र से उठकर जानवरों को भगा सकता है? बड़ी फिक्र थी, इसी चक्कर में नमाजें ना पढ़ी, खेत के चक्कर में रोजे ना रखे, खेत के चक्कर में दीन का काम ना किया। अब तो खेत खा रहे जानवर, क्यों नहीं भगा रहे हो? तो कहने वाला कहता है जाएंगे मुल्क अदम घर बसाने के लिए, जाएंगे मुल्क अदम घर बसाने के लिए, जाएंगे मुल्क अदम घर बसाने के लिए, फिर न लौटेंगे कभी, फिर न लौटेंगे कभी सूरत दिखाने के लिए, फिर न लौटेंगे कभी सूरत दिखाने के लिए। मेरे आका करीम ने फरमाया वो जिसका जनाजा जा रहा था, लोग उसकी बुराई कर रहे थे, दूसरे नंबर वाले जनाजे वाले इंसान की लोग बुराई कर रहे थे, उसके बारे में गलत गलत बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा वाजिब हो गई, इसका मतलब यह है कि उसके लिए अल्लाह की जहन्नम वाजिब हो गई, अल्लाह की दोज़ख वाजिब हो गई, उसके लिए अल्लाह की दोज़ख वाजिब हो गई। ए मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे काम करके मत जाओ कि तेरे इंतकाल के बाद लोग कहे कि पापी का इंतकाल हो गया है, लोग कहे कि शराबी का इंतकाल हो गया है, लोग ये ना कहे कि जिनाकार का इंतकाल हो गया है, लोग ये ना कहे बदकार का इंतकाल हो गया है, लोग ये ना कहे कि इसका उसका ऐसे ऐसे गद्दार या ऐसे ऐसे गंदे आदमी का इंतकाल हो गया है। बल्कि किरदार इतना आला बना लो, अपने आप को सुन्नतों के सांचे में ढाल लो और किरदार इतना आला बना लो, इतना आला और बुलंद बाला बना लो कि तेरा जनाजा उठे, तू इस दुनिया को खैराबाद करके जाए, लोग तेरे जनाजे को देखे या तेरे जनाजे के साथ चले तो लोग ये कहने पे मजबूर हो जाए, ये देखो हमारे गांव के सच्चे इंसान का जनाजा जा रहा है, ये देखो गरीबों के आंखों के आंसू पोंछने वाले का जनाजा जा रहा है, ये देखो यतीमों के सरों पे दुपट्टा देने वालों का जनाजा जा रहा है, बेवाहों के साथ हमदर्दी करने वाले इंसान का जनाजा जा रहा है, ये देखो नमाज पढ़ने वाले इंसान का जनाजा जा रहा है, सदका देने वाले इंसान का जनाजा जा रहा है, और ये कहे गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, दुनिया वाले ये कहे कि ये मुत्तकी
परहेजगार का जनाजा जा रहा है, उधर से अल्लाह के फरिश्ते ये कहे, ए दुनिया वालों, ये तो जन्नत के हकदार का जनाजा आ रहा है, ये तो जन्नत के हकदार का जनाजा आ रहा है। अल्लाह करीम कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। तमाम कायनात फना हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला तेज़ बयानी की वजह से या सबकत लिसानी की वजह से अगर किसी किस्म की कोई गलती कोताही लग़ज़िश हो गई हो, अपने फजल व करम से और अपने हबीब पाक के तुफ़ैल से मुआफ़ फरमा दे। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नबी फरमाते हैं, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाइए।